एक नयन कवि मुहम्मद गोनी सोई बिमोहा जे कवि सोनी। प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th का काव्य खंड का पहला चैप्टर कड़वक का जो है हम लोग कवि परिचय करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके बाद वाले वीडियो में हम इन जो है कड़वक का पूरी व्याख्या देखेंगे। तो है कड़वक काव्य खंड का जो है हमारा काव्य खंड का ये पहला चैप्टर है। काव्य खंड का पहला चैप्टर है कड़वक जो है आपका। इसके जो लेखक हैं, इसके जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कड़वक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं और इनका जो जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में तथा मृत्यु इनका हो गया 1548 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरीज और मलिक राजे अशरफ था। इनके पिता का नाम दो गो था, पिता एक ही थे, मलिक शेख ममरीज और मलिक राजे अशरफ। ऐसा नहीं कि नाम दो है तो पिता दो। तो इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरीज और दूसरा जो नाम उनका था मलिक राजे अशरफ। किनके पिता थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता थे। इनके गुरु जो थे सूफी संत शेख मोहिदी, सूफी संत शेख मोहिदी। इनके गुरु जी का जो नाम था सूफी संत शेख मोहिदी, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे इनके गुरुजी का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। देखिए, पिता जन्म से लेकर के मृत्यु तक एक ही रहेंगे, लेकिन आपका गुरु जो है बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक ना। तो आपका इनके नाम देखिए, यहाँ पिता का नाम दो है लेकिन पिता एक, लेकिन यहाँ जो है गुरु क्या है? दो हैं। तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर जो थे इनके क्या थे? तो गुरु थे। समझिएगा, ये आपका जो है कड़वक जो लिया गया है, कड़वक जो लिया गया है, कड़वक लिया गया है कहाँ से? तो आपका पद्मावत से। पद्मावत एक रचना है, पद्मावत एक रचना है आपका मलिक मोहम्मद जायसी का। वहीं से जो है ये चैप्टर जो हमारा दो कड़वक पढ़ना है, इसमें दो पंक्ति कड़वक का दो कड़वक है इसमें। तो ये आया कहाँ से है? तो पद्मावत से लिया गया है और पद्मावत के जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत में राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती, राजा रत्नसेन और आपका रानी कौन? तो पद्मावती। तो राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया गया है किसमें? तो आपका पद्मावत में। और राजा जो थे रतनसेन जो थे चित्तौड़गढ़ के थे और रानी पद्मावती जो थी सिंहल द्वीप की। चित्तौड़ जो पड़ता है आपका राजस्थान में और सिंहल द्वीप जो है श्रीलंका में। श्रीलंका को ही पहले जो है सिंहल द्वीप कहा जाता था, ठीक है। तो आपका पद्मावती कहाँ की रानी थे? तो आपका सिंहल द्वीप के। और राजा रत्नसेन जो थे कहाँ के? तो आपका चित्तौड़ के राजा, जो कि कहाँ? आपका राजस्थान में। समझिएगा, इनके ऊपर जो है फिल्म भी आया था, आप जो है पद्मावत जो है फिल्म आया था। कड़वक जो है एक छंद होता है जो दोहा और चौपाई को मिलाकर के लिखा जाता है। कड़वक जो होता है दोहा और चौपाई को जब मिलाकर लिखा जाता है तो उसे कड़वक छंद कहा जाता है। दोहा आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये आपका दोहा जैसे कबीरदास का जो है आप लोग सुने होंगे। चौपाई रामायण जो है आप लोग सुनते होंगे, तो उसमें चौपाई आता है, मंगल भवन मंगल हारे,
सुनहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। तो जब इस तरह से होता है चौपाई, तो जब दोहा और चौपाई छंद को मिला करके जब लिखा जाता है तो उसी से जो बनता है तो उसको कहा जाता है क्या, कड़वक छंद। ठीक है, तो कड़वक जो है क्या क्या मिलाकर जो है लिखा जाता है, तो आपका दोहा और चौपाई छंद को मिला करके लिखा जाता है। आगे समझिएगा, इनका जो है मलिक मोहम्मद जायसी की जो है व्यक्तित्व जो था, पहले व्यक्तित्व समझेंगे फिर रचना सबसे लास्ट, सॉरी पहले वृत्ति। वृत्ति मतलब ये क्या थे, तो आरंभ में जो है जायस में रहते हुए किसानी किए, बाद में जो है शेष जीवन फकीरी में बीता। इनका जीवन कैसे बीता, तो फकीरी में बीता। बेचारा बचपन में ही ये अनाथ हो गए थे, फिर साधु संतों और फकीरों के साथ जो है ये क्या हुए, भटकते हुए बचपन जो है इनका बीता। इनका बचपन जो है साधु संतों के साथ बीता, ये बचपन में ही अनाथ हो गए थे, और फिर जो है इनका जीवन जो है इसी तरह से फकीरों और साधुओं के साथ बीता। इनका व्यक्तित्व जो है आपका चेचक के कारण ये रूपहीन हो गए थे। चेचक जो है आपका एक बीमारी होता है जो फोला फोला शरीर में हो जाता है, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर होता है, जिसको देहाती भाषा में हम लोग जो है माताजी कहते हैं। तो माताजी भी जो है तीन प्रकार के, एक बड़ी माताजी, एक जो है मंझली माताजी, एक छोटी माताजी। तो बड़ी माताजी जो होती है बहुत बड़ा बड़ा दाना, मंझली थोड़ा छोटा, और जो है छोटी माताजी छोटा छोटा दाना। तो इनको जो है चेचक बड़ा भयानक हुआ था, एक तरह से कह सकते हैं बड़की माताजी। तो बड़ा बड़ा दाना के कारण जो है चेहरा जो है गबड़ा गबड़ा हो गया था, खराब हो गया। तो चेचक के कारण ये बेचारा क्या हो गए थे, रूपहीन हो गए थे। और इनका जो बाईं आँख था, बाईं आँख और कान, ये बाईं आँख और बाईं कान से वंचित थे। बायां आँख और बायां कान जो है इनका काम नहीं करता था, सही से काम नहीं करता था, ठीक नहीं था, मतलब वंचित थे। एक कान से बहरे थे, एक कान से अंधे थे। पद्मावती की जो है मलिक मोहम्मद जायसी का जो है प्रमुख रचना, सबसे पहला आपका है पद्मावत, दूसरा है अखरावट, तीसरा जो है इतरावत, फिर जो है आपका चंपावत, फिर जो है कहरनामा, फिर आपका है मसला या मसलनामा, आखिरी कलाम चित्र रेखा। इस प्रकार से जो है आपका ये रचना है किनका, तो मलिक मोहम्मद जायसी का रचना। एक बार में याद कर लीजिएगा। बचपन में हम लोग जो है बदमाशी करते हैं, तो देखिएगा कि पद्मावती यहाँ पर नाम कर लेंगे, इससे पद्मावती से हम लोग पद्मावत समझेंगे कि पद्मावती जो है अखर रही थी। अखर रही मतलब बदमाशी करना। तो पद्मावती अखर रही थी और इतरा रही थी, जैसे नहीं नितराता है, जो है खूब खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना और खूब हल्ला उल्ला करना। तो पद्मावती अखर रही थी और बहुत ज़्यादा इतरा रही थी, नितराना या इतराना। तो पद्मावती अखर रही थी और नितरा रही थी, एकदम पूरा एकदम हंस रही है, खूब एकदम इधर से उधर उछल रही है, कूद रही है। तब मम्मी जो थी गुस्सा भर गया, तब मम्मी चप्पल से एकदम आई होकर बात की कर दी, चपला दी। तो पद्मावती से पद्मावत, अखर रही से अखरावट, उसके बाद इतरा रही से इतरावत, और मम्मी चप्पल से चपला दी तो हो गया चंपावत, चपलावत नहीं चंपावत। अब सुनिए एक छोटा सा कहानी। एक नई नई भाभी जो है आए होली में, होली से पहले विवाह हुआ, भाभी आए, उसके बाद जो है तो जो भी देवर लगता है वो गया बेचारा, आशा लगा कि रंग उंग लगाएंगे। तब जो है होली के एक दिन पहले पूरा बढ़िया से एकदम छत पर जा करके अगजा के दिन, होलिका दहन के दिन खूब रील्स बना रहे हैं। लेकिन जैसी होली जहिया आया, जहिया रंग लगेगा, कादो मट्टी लगेगा, उस दिन जो है वो झूठों के जो है उनका बीमारी धर लेगा, कहरना उहरना शुरू, काहे ले, ताकि से कहेंगे कि बीमार हैं। तो होली के नाम पर जो है भाभी को धर लिया कहरनामा, और जब कहरनामा धर लिया तो होली नामा, यहाँ देखिए एगो रचना और होगा, होली के नाम पर, तो होली नामा, होली नामा, तो होली के नाम पर भाभी को क्या धर लिया, कहरनामा, तो होली नामा कहरनामा, बीमारी धर लिया। जो है अगजा दिन जो है पूरा क्यों हो रहा था, रील्स बन रहा था, तो होली नामा कहरनामा। और जब बीमारी उमारी तबीयत खराब होता है तो हम लोग को तेल जो है मसल मसल के, अगर किसी को भी तबीयत खराब होता है, बुखार को लगता है, तो मसल के एकदम पूरा देह में तेल पड़ता है, तो मसल मसल के उनको फिर तेल उल दिया गया, तो मसलया मसलनामा, सच में बीमार हो गए होंगे बेचारी, तो मसलया मसलनामा। फिर आपको याद कर जाना है आखिरी कलाम और चित्र रेखा।
पद्मावती अखर रही थी, इतरा रही थी, तो मम्मी चप्पल से चपला रही थी। तो पद्मावती से पद्मावत, अखर रही से अखरावत, उसके बाद इतरा रही से इतरावत, फिर चपला रही से चंपावत, चपलावत ने होली के नाम पर भाभी को कहरनामा धर लिया, तो होली के नाम तो होली नामा, कहरनामा धर लिया तो कहरनामा, उसके बाद उनको मसल मसल के तेल दिया गया तो मसला या मसलनामा, फिर आखिरी कलाम और चित्र रेखा, चित्र रेखा। आगे सुनिएगा, इस प्रकार से जो है हमारा ये परिचय हो गया। इसके अगले पार्ट में जो है हम लोग इस कविता का जो है पूरी व्याख्या समझने वाले हैं, बड़ा मस्त मजा आ जाएगा। तो आज के लिए जो है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपको जो है संपूर्ण हिंदी की जो है तैयारी करनी है या तो आप इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप जो है दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और प्ले स्टोर से रोहित आर्ट्स एंड साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको हर चीज़ जो है पूरी सुंदर सा जो है आपका नोट्स मिल जाएगा और इससे जो है आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। लव यू ऑल, थैंक यू।